हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं एहतेशाम आपके साथ और जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है कंटैक्ट टीचर के लिए, उसका एक निबंध जो है क्रोध। तो इससे पहले ओएसएसटीटी और सीबीटी रिलेटेड बहुत सारा वीडियो चैनल पे है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी 3-4 दिन बाद आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। आप जानते हैं बारिश की वजह से कोस्टल ओडिशा जो है उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है बारिश की वजह से, और इस मौसम का प्रभाव कुछ मेरे ऊपर भी पड़ा है। तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं जो है आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया 3-4 दिन। और एक समस्या ये होती है इलेक्ट्रिक की समस्या। दिन भर जो है इसका मेंटेनेंस चलता रहता है इलेक्ट्रिक, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर जो है बिगड़ गया है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का। बहुत सारा जो है पोल गिर गया है, हाँ बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो इसलिए जो है मेंटेनेंस चलती रहती है। और रात में लाइन आता है, करंट आता है, और उस समय वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं होता। ठीक है, अभी भी करंट नहीं है, थोड़ा बहुत लाइट जो है आप लोग एडजस्ट कीजिए। चलिए लेकर चलते हैं साथ में आप सभी को सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर कराने तक। ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत कर लो और थोड़ा बहुत सब्र रख लो। ठीक है, कहते हैं ना कि सब्र रखो और मेहनत रखो जारी, एक दिन वक्त भी ये बोलेगा कि चल भाई अब तेरी बारी। तो जब तक वक्त बोलता है ना कि चल अब तेरी बारी, तब तक तो मेहनत, हौसला, सब्र सबको अपने साथ ही रखना है। ठीक है, फिर एक दिन आप जो है स्कूल के कॉमन रूम पे बैठकर सोचते होंगे कि अब मुझे समय बोल रहा है कि यार अब तेरी बारी। ठीक है, थोड़ा बहुत वॉइस मेरा भी बिगड़ रहा है क्योंकि इस मौसम का इम्पैक्ट जो है मुझ पर भी पड़ा है। तो चलिए क्रोध निबंध शुरू कर दे। सबसे पहले देखिए क्रोध ये चीज़ क्या है। तो ये आप भली भांति पता है इस चीज़ से। क्रोध से किसको, मतलब कौन नहीं जानता क्रोध क्या चीज़ है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबको पता है कि क्रोध क्या चीज़ है। लेकिन इस निबंध के माध्यम से कुछ पॉइंट उसको मैं स्पष्ट करके आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले निबंध आप लोग भी पहले पढ़े होंगे, ये कुछ दिमाग में ढुका नहीं होगा आप लोग। देखिए, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बड़े कॉन्फिडेंस की चीज़ बता रहा हूँ। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, यहाँ वीडियो देख रहे हो या फिर सीबीटी के लिए जो रीजनिंग पढ़ रहे हो, हाँ करेंट अफेयर हो, जनरल नॉलेज हो, या कुछ भी पेडागोजी कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसको वन टाइप एक इंटरेस्ट लेकर पढ़िए। आप जिस समय पढ़ाई को पढ़ाई समझकर पढ़ते हैं, तब ये दिमाग जो है ना इसे लोड समझ लेता है कि यार इतना लोड हम नहीं ले सकते। आप पढ़ाई को आप पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हाँ मैं फटाफट शुरू कर दूंगा। ठीक है, लाइटिंग की भी प्रॉब्लम है, एक छोटा सा लाइट नीचे लगाया हुआ है, इमरजेंसी लाइट, कब वो भी बंद हो जाए पता नहीं, लाइन तो रात में आने वाला है। तो एक चीज़ देखिए, हाँ क्या बोल रहा था, आप देखिए इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। आप एक फिल्म देखते हैं, मैं कोई से फिल्म की बात कर दूँ, आपने देखा हो, चाहे वो पीके हो या कोई सा फिल्म हो। ठीक है, तो आप फिल्म देखने के बाद आप मान लीजिए एक 3 घंटे वाला शो देख लिए, मैं आपसे पूछूं कि वो फिल्म के बारे में थोड़ा बताना, आप एक एक चीज़ बता देंगे कि यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ धक्का मुक्की हुई, यहाँ मौसम ऐसा था, ऐसा था, सब कुछ बता देंगे। क्यों? आपने उसको देखते समय कभी सोचा था कि यार मुझे याद रखना है, मुझे याद रखना है, मुझे याद रखना है? नहीं, कभी नहीं सोचा था। आप उसे अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से देखते थे कि बड़ा इंटरेस्ट हुआ, मज़ा आ रहा है देखिए फिल्म देखकर, तो इसलिए आपको याद रह गया। आप जिस समय इसको लोड लेते हैं कि यार पढ़ना है, एग्जाम पे लिखना है, याद रखना है, फिर जो है ये आपको याद ही नहीं रहता। तो अपनी इच्छा से जो करते हो, गीत देखिए 2-4 बार सुन लेते हैं याद रह जाता है, पढ़ाई 10 बार पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहता, इस पे आपका इंटरेस्ट नहीं होता, आप लोड लेते हैं इसको, इसलिए आपको ये बोझ लगती है। अगर आप इसे भी इंटरेस्ट से करें तो बात मानिए जरूर आपको याद रहेगा। बस इंटरेस्ट से देखिए, क्रोध इसको बड़े इंटरेस्ट से पढ़ना है कि क्रोध कितने प्रकार के हैं। हम सबको गुस्सा आता है, गुस्से गुस्से का मीनिंग ही क्रोध है। तो अब हम समझेंगे कि क्रोध के कितने प्रकार हैं, इस निबंध में क्या क्या दिया है। सबसे पहले देखिए, एक एक पॉइंट में लिखा हूं और आपको क्लियर तौर पर समझाऊंगा। ठीक है, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको हो सकता है ना दिखता हो सही तरह से, पर मैं एक एक पॉइंट को आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखिए क्रोध। क्रोध क्या चीज है ने, क्रोध जो है एक सामने वाला जिसे बोलते हैं दुखदाता, यानी हमको किसी भी प्रकार की पीड़ा देता हो, या जबान से देता हो या हाथ से देता हो, किसी प्रकार की दो, तो दुखदाता के दुख देते ही
सामने वाला हमें दुख देता है और हम फट से उसका रिएक्शन कर देते हैं, उसे बोलते हैं क्या? क्रोध। क्लियर तौर पर बुक पे लिखा है, देखना कि दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा देने वाला मनोविकार। कि दुख पहुंचते ही दुखदाता, जिसने हमें दुख दिया है, ठीक है, मारा हो, कुछ बोला हो, उसे फट से दुख दे देना, इसकी प्रेरणा देने वाला जो मनोविकार है, मन में एक उत्पन्न होता है कि उसने दुख दिया, चलो फट से दुख देना, उसने एक चांटा मारा, हमें भी एक चांटा मारना, तो ये होता है क्रोध। समझ पाए? हाँ, दुख देते ही दुखदाता को क्या कर देना ना, फट से जो उसको दुख देना, इस मनोविकार को कहते हैं, इस मनोविकार को कहते हैं क्रोध। और उसके समझ पाए क्रोध क्या चीज है? आप समझते हैं वैर क्या चीज है? देखिए, क्रोध जो एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, फटाफट हो जाता है, किसी ने तुम पे एक्शन लिया, आपने रिएक्शन दे दिया, तो ये होता है क्रोध। वैर वो नहीं होता। वैर क्या होता है ने, क्रोध उत्पन्न होता है और मन में एक लंबे समय तक रहता है। देखिए, इसलिए बोला गया है, इसलिए एक लाइन लिखा हुआ है कि वैर जो है क्रोध का आचार है, यानी इससे भी खतरनाक चीज है। तो वैर क्या होता है? वैर क्या होता है ने, आपको दुखदाता के प्रति, जिसने आपको दुख दिया, पीड़ा दिया, मारा पीटा, गाली गलौज की, जो भी किया, आपको टर्चर किया, जो भी किया, तो उसके प्रति मन में एक आक्रोश की भावना और जो लंबे समय तक रहती है, उसे वैर कहते हैं। किसी ने आपको एक तमाचा जड़ा, आप उसे भी एक चांटा जड़ दिए, लेकिन आप उसे चांटा नहीं जड़े, और जो है लेकिन आपके मन में बदले की भावना हमेशा थी। किसी ने आपको गाली दे दिया और वहां से निकल गया, आपको दुखदाता के प्रति आपका कुछ जो है रिएक्शन नहीं था, या फिर आप कुछ एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन उसको माइंड में रखे कि इसने दिया है, और माइंड में रहते रहते वो वैर बन गया। और आप जब 1 साल 1.5 साल बाद कहीं पर उसको देखते हैं, उसने 1-1.5 साल बाद जहां उससे मुलाकात हुई, उसने आपको गाली नहीं दिया, फिर भी आप एक चांटा जड़ दिए, तो इससे पता चलता है आपके मन में जो है वैर है। ठीक है, तो क्रोध से, क्रोध का आचार या मुरब्बा जो है ये वैर है। ठीक है, समझ पाए? क्रोध और वैर ये तो हर दिन की जिंदगी में होता ही है, पर ये अच्छे चीज नहीं है। हम कोशिश करना, साधु संत सन्यासी तो नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करना ये क्रोध और वैर से थोड़ा बचा जाए। ठीक है, इसलिए इस निबंध को पढ़ रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, जब जब वर्ड आ जाता है पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में आ जाता है अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, हम इंटरेस्ट लेकर देख रहे हैं। इसे भी एक फिल्म समझ कर देखिए। तो वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। हाँ, वही चीज बोल रहा था कि वैर जो होता है आदमी के माइंड में हमेशा रहता है, फिर जो है एक प्रकार का आचार कैसे बनता है, धीरे धीरे नहीं बनता। तो इसलिए बोलते हैं क्रोध का, वैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा है। क्रोध दुख के, आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट। और एक चीज यार, इंस्टाग्राम पे आपका इतना कम प्यार, यूट्यूब पे 7000 क्रॉस कर चुका है, आप लोगों का प्यार मिला है, इतना प्यार इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा बहुत प्यार मिलना चाहिए। और वहाँ पर मैं हर एक आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप कुछ लड़के लड़कियाँ पिक लेकर देती हैं कि ये चीज़ का आंसर क्या होगा, वहाँ पर भी बताता हूँ, जितना संभव हो पाता है प्राय चीज़, हर चीज़ बताता हूँ वहाँ पर। ठीक है, आइए इंस्टाग्राम पर SKEhtesham.babu, ये मेरा इंस्टा ID है, आप आइए इंस्टाग्राम पे, वहाँ मुलाकात होती है। तो देखिए, क्रोध दुख के चेतन के कारण से, क्रोध दुख के चेतन कारण से साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन पे मुझे भी सही तरह नहीं दिख रहा है, लाइट का प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज है कि क्रोध दुख के चेतन कारण से, आपको जिसने दुख दिया, साक्षात्कार आप पहचान लिए, उससे जो है आपका क्रोध उत्पन्न होता है। आप अगर नहीं जान पाते हैं कौन दुख देता है, आपका क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? इसलिए लिखा है कि क्रोध जो है दुख के चेतन कारण हम समझ पाते हैं कि साक्षात्कार या अनुमान, साक्षात्कार ठीक से समझ पाते हैं, या अनुमान कि इसने मुझे दुख दिया है, तो इससे क्रोध उत्पन्न होता है। मान लो एक छोटा बच्चा है, एग्जाम्पल भी दिया है किताब पे कि 2-4 महीने का बच्चा है, अगर हम उसे ऐसे चांटा जड़ देते हैं, जड़ना मत कभी, ऐसे हम उसे मार देते हैं हल्का फुल्का, तो रोता है लेकिन क्रोध नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ये ज्ञात नहीं होता कि ये हाथ के ऐसे हिलने से और उसको यहाँ पीड़ा लगने से ये दोनों का संबंध क्या है। हमें पता है, कोई अगर बजाता है तो इसका ही संबंध हमें पता है कि ये जो है हमको पीड़ा देती है, लेकिन उसको पता नहीं, वो केवल जो है रो देता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसको समझ आती है
तब वो समझ जाता है और कभी कभी अपने क्रोध को इस प्रकार व्यक्त करता है। वो अपनी माँ के चेहरे से सबसे पहले भलीभांति परिचित हो जाता है और माँ का चेहरा देखते ही अगर उसे भूख लगता है, माँ का चेहरा देखते ही वो रोने के माध्यम से अपने क्रोध को निकालता है। वहां पर क्रोध उत्पन्न होता है, रोता है यानी क्रोध करता है कि मुझे जो दूध पीना है। जब समझ आती है दुख के चेतन कारण और साक्षात्कार, दुख के चेतन कारण और साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। अगर 2 महीने का था, समझ नहीं रहा था, क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा था। ठीक है, समझ पाए? एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो नेक्स्ट देखिए प्रतिकार। देखिए क्रोध, एक क्रोध पढ़ रहे हैं, प्रतिकार की भावना सबसे अक्सर, ज्यादातर क्रोध जो है उसमें बस प्रतिकार की भावना होती है। बहुत कम क्रोध है जो धीरे धीरे वैर उत्पन्न कर देता है, लेकिन अक्सर क्रोध में प्रतिकार। किसी ने आपको मारा, आपको गुस्सा आया, वहीं मार दिए, प्रतिकार खत्म। किसी ने आपको गाली दी, आप भी वहीं गाल दे दिए। किसी ने ईंट फेंका, आप ईंट का जवाब जो है दे दिए। तो ये जो है एक प्रकार की प्रतिकार की भावना। और प्रतिकार की भावना भी एक, तो प्रतिकार की भावना है, लाइन भी आंख मारने लगा है आजकल। एक जो है प्रतिकार की भावना है और एक है जिसमें शुद्ध प्रतिकार नहीं होता। दो चीज है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पेशेंस रखिए, ठीक है। जिसमें धैर्य है, जिसमें धीरज है, वही सफल हो पाता है। जो अधैर्य हो जाता है वो कभी सफल नहीं होता। आपको पता है बाबर के 12,000 सैनिक थे, इब्राहिम लोदी के लगभग 84,000 84,000 सैनिक थे, लेकिन जीत बाबर की हुई क्योंकि उनके अंदर धैर्य और हौसला दोनों चीज़ था। तो दोनों चीज़ रखिए, आप भी जो है स्कूल के कॉमन रूम तक जा सकते हैं, बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। दोनों चीज़ रखिए। देखिए क्या पढ़ा था, प्रतिकार। प्रतिकार ऐसा होता है। और एक है प्रतिकार की भावना, और एक है जिसमें शुद्ध प्रतिकार नहीं होता। दोनों चीज समझिए। प्रतिकार, प्रतिकार वो होता है जिसने आपको दुख पहुंचाया और आप फट से उसे दुख पहुंचा देते हैं। ये प्रतिकार की भावना। अक्सर क्रोध जो है ऐसे ही होता है, ठीक है। यहां पर देखना आप, क्रोध, दो आदमी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और एक आदमी को जो है बात वाले स्टेशन पे उतरना है और एक आदमी को बहुत आगे तक जाना है। तो जो बात वाले स्टेशन पे, बाद वाले स्टेशन पे, हाँ बात नहीं बाद, ठीक है, जो बाद वाले स्टेशन पे उतरने वाला बंदा था, उसने किसी बातों बात में ये जो लंबा सफर करने वाला बंदा था उसे एक चांटा जड़ दिया। अब ये बेचारा बंदा जो था उसे चांटा जड़ने से पहले सोच रहा था कहीं फिर दोबारा चांटा लग जाए, तो इसलिए ये थोड़ा खामोश रहा। और वो जिसने इसको थप्पड़ लगाया था, उतरने वाला ही था, इसने उसको एक थप्पड़ लगा दिया जोर से और वो तो उतर गया, ट्रेन छूट गई। तो ये है प्रतिकार की भावना, जो क्या होता है ना, शुद्ध प्रतिकार। हाँ, जैसे बोलते हैं ना 24 कैरेट वाला प्रतिकार होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए दुखदाता, जिसने इस बंदे को एक थप्पड़ लगाया था वो दुखदाता था, इसने प्रतिकार ले लिया। तो वो दुखदाता जो था उससे दोबारा इसको दुख पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी। वो कब, वो तो ऐसे सफर पे बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो कब फिर से दोबारा दुख पहुंचाए ऐसी कोई भावना नहीं थी, ऐसी कोई आशंका नहीं थी। फिर भी इसने उसे चांटा जड़ दिया, यानी ये जो है शुद्ध प्रतिकार है। और कभी कभी प्रतिकार जो होता है, प्रतिकार तो होता है लेकिन शुद्ध नहीं होता है। कैसे? मान लीजिए कि कोई पड़ोसी आपके घर के सामने से गुजरते हुए हर दिन 2-4 गाली देता जाता है, हर दिन इधर उधर की भड़ास निकालते जाते हैं, हर दिन बोलते जाते हैं, आप जो है उसे सहते रहते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, आप मन में स्थिर कर लेते हैं आज जो है उसे सुधारना है। जैसे ही वो आज गाली देकर वहां से गुजरते हैं, आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ 2-4 तमाचा जो है जड़ देते हैं। तो ये जो है शुद्ध प्रतिकार नहीं है। ट्रेन वाला जो किस्सा मैंने आपको सुनाया वो शुद्ध प्रतिकार है, क्योंकि उससे आपको दोबारा दुख पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी, आपने प्रतिकार ले लिया, ठीक है। तो यहाँ शुद्ध प्रतिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है आपको फिर दोबारा दुख पहुंचने की भी संभावना होती है कि आज अगर उसे नहीं सुधारते फिर कल ऐसे ही बोलेगा, परसों ऐसे बोलेगा। तो यहाँ जो है शुद्ध प्रतिकार नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर पूछा होगा कि ऐसे में क्रोध की कौन से भावना है, शुद्ध प्रतिकार या प्रतिकार की भावना है या वैर की भावना है या क्रोध जो है अनर्थ है या क्रोध का अंधापन है। एक एग्जाम्पल दिया होगा। ऐसे में जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि एक आपके सामने से गुजरता है, हर दिन गाली गलौज करता है, आपने उसे एक दिन थाम कर ठोक दिया। तो ये जो है कैसी भावना है, एक क्रोध का अंधापन है या ये अनर्थ वाला क्रोध है या प्रतिकार वाला क्रोध है, ठीक है। आप क्लियर समझ पाए? प्रतिकार की भावना एक तो होता है पूरा शुद्ध प्रतिकार होता है,
और एक में प्रतिकार की भावना के साथ और कुछ जुड़ा होता है। जैसे अगर आज हम नहीं मारते हैं फिर से गाली देगा, और अगर ऐसे इसके अभ्यास रही हर तरफ करेगा, उसमें जन कल्याण की भी थोड़ी भावना होती है। ठीक है, क्लियर समझ में। और उसके बाद देखिए क्रोध का अंधापन, ये बड़ा डेंजर होता है, क्रोध का अंधापन। और क्रोध के अंधेपन से क्रोध अनर्थ बनता है। दोनों कैसे इंटर रिलेटेड है मैं समझा रहा हूं। क्रोध का अंधापन ये होता है कि दुखदाता जिस समय आपको दुख देता है तो उस समय आप कुछ भी नहीं समझते, आप ये नहीं आप बस इतना समझते हैं कि दुखदाता का नाश हो, विनाश हो, उसका जो है वध करना है, उसको मारना है, पीटना है, आपके दिमाग में यही चलता रहता है। दुखदाता एक क्रोध का अंधापन है। आप ये भी विचार नहीं कर पाते कि उसने जो मुझे दुख दिया है उसमें मेरी भी गलती है या नहीं। ये विचार आप बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपके मन में यही भावना होती है कि दुखदाता को रिएक्ट करना ही आपकी भावना होती है कि उसने दुख दिया है, चलो उसे पीटो, मारो, गाली गलौज करो, टर्चर करो, आदि भावना आती है। आप कभी अपना नहीं सोचते वहां पर कि मेरी कोई गलती है या नहीं, इसने ऐसा क्यों किया, और उसका परिणाम भी नहीं समझते कि मैं जो उस पर क्रोध करने वाला हूं इसका फिर रिजल्ट क्या होगा, वो भी नहीं समझते। ये है क्रोध का अंधापन। अब अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स करते चलिए। ये है क्रोध का अंधापन। ठीक है, और क्रोध अनर्थ बनता है, इसी अंधेपन से अनर्थ बन जाता है। क्योंकि जिस समय क्रोध का अंधापन हुआ, अनर्थ कैसे बनता है कि आप इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि सामने वाले की भावना, सामने वाला कौन है, क्या कर सकता है, कितने लोग हैं, मुझ पर वो कितना रिएक्ट कर सकता है, ये सारा चीज दिमाग से निकल जाता, बस उसका नाश करना है। ये क्या होता है न, क्रोध तब अनर्थ करता है। एक तो अंधापन आया क्रोध में कि आप विचार ही नहीं किए कि मेरी भी गलती थी या नहीं, उसने क्यों ऐसा किया, आप विचार ही नहीं कर पाए, आप केवल उसको मारने दौड़ भागे। उसका जो है नाश करना है, ये क्रोध का अंधापन था। और अनर्थ कब बनता है, मान लीजिए वो 10-20 आदमी लेकर बैठा है या आपके पास आ रहा है, आप इतने उत्तेजित हैं, आप कुछ सोचे समझे बिना वहां पर बदला लेना जाकर पहुंच जाते हैं, तो ये अनर्थ होता है। नहीं होगा, वो 10-20 आदमी के साथ है, आप अकेले जा रहे हैं, तो ये जो है अनर्थ हो जाता है। क्रोध जो है तब अनर्थ हो जाता है, क्योंकि दुखदाता के शक्ति का और अपने किए हुए चीज का, मैं जो क्रोध कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा, दुखदाता की कितनी शक्ति है, वो सामने वाला बंदा कैसे, ये सोचे बिना हम जो है चले जाते हैं, तब जो है क्रोध अनर्थ पैदा करता है। क्लियर। हाँ, सब एक एक पॉइंट क्लियर होते चलिए। ठीक है, आपका जो है सीबीटी एग्जाम बहुत करीब आ रहे हैं। देखिए बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सर जो है पेपर 1 बहुत डिफिकल्ट है। कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होता, आप ये शब्द जो है ना एक नेगेटिव शब्द मानते चलिए। लोग कहाँ पहुँच गए हैं और रीजनिंग आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं, आप घुसते जाइए उसके अंदर, जितना पढ़ेंगे उतना दिमाग खुलेगा। इससे जो है काम दो दिमाग, ये उतना खुलेगा जितना आप पढ़ेंगे। एक चीज़ पढ़िए दूसरा चीज़ समझ में आएगा, दूसरा पढ़िए तीसरा जो है आपके लिए आसान होगा। तो आप उसके अंदर जाइए, आप यहीं ऊपर से बैठकर गहराई का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते। तो आप जितना घुसेंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा, दिमाग खुलते जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ डिफिकल्ट नहीं होता, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, पेपर 1 तो देखिए, हाँ चला गया, क्रोध अनर्थ बनता है। और एक चीज़ है भय का संचार करना, क्रोध सबसे पहले। और एक चीज़ कभी कभी होता है कि क्रोध भय का संचार कराता है। सामने वाले से लड़ने झगड़ने से पहले कभी कभी ये गुस्सा जो है भय का संचार कराता है। अगर इस भय के संचार से सामने वाला नर्म पड़ जाता है, फिर जो है उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। ऐसे आपने भी बहुत बार देखा होगा। हाँ, दो आदमी के झगड़े में कभी कभी देखते होंगे, एक आदमी चाहता है कि भय का संचार हो उसके अंदर, हाँ मैं नहीं छोड़ूंगा तुझसे, ऐसे भिड़ जाता है। अगर सामने वाला बंदा जो है थोड़ा बहुत नर्म आ जाता है, फिर ये जो उससे भिड़ता होता है ये मारता नहीं है। अक्सर ऐसे होता है क्रोध में, बोलते हैं ना अगर दो आदमी का झगड़ा लगता है, अगर एक आदमी चुप हो जाए फिर झगड़ा नहीं होता। बस यही चीज है क्या, भय का संचार कराना। इसने उसके अंदर भय डालना सोचा। और कभी कभी जो है गर्व तोड़ना भी होता है। भय का संचार में कभी गर्व तोड़ना होता है, सामने वाला बहुत गर्व से चूर्ण है और उसके गर्व को तोड़ने के लिए भय का संचार होता है। मार देंगे, पीट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो थोड़ा नर्म हो जाता है। तो कभी कभी क्रोध की भावना भय का संचार करने भी होती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
क्रोध का प्रबल वेग, अपरिष्कृत क्रोध, हाँ ये बड़ा डेंजर होता है। ठीक है, देखिए क्रोध कितने प्रकार, आपको पता था इससे पहले क्रोध इतने प्रकार होते हैं? सब क्रोध आप करते हैं। देखिए भय का संचार भी आप कराते हैं, कभी कभी नहीं कराते? हाँ, भय का संचार बहुत सारे लोग कराते हैं, कभी कभी टीचर भी भय का संचार कराते हैं। कल जो है जो भी लेसन दिया गया है करके ले आना, वरना इतनी पिटाई होगी। कभी कभी भय का संचार होता है, बच्चे भी करके ले आते हैं, तो ये अलग चीज है। और क्रोध का प्रबल वेग, अपरिष्कृत क्रोध, ये बड़ा डेंजर चीज होता है। प्रबल वेग जिस समय आ जाता है, गुस्सा जिस समय बोलते हैं ना सर चढ़ जाता है, प्रबल वेग हो जाता है गुस्से की, और अपरिष्कृत क्रोध, उस समय हम कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। फिर क्या देखते हैं? तो एक क्रोध के प्रबल वेग में ये होता है, हम यह नहीं देखते कि सामने वाला जिसने हमें दुख पहुंचाया, क्या एक्चुअली वह हमें दुख पहुंचाना चाहता था? हम ये चीज नहीं देखते कि सामने वाला जो हमें दुख पहुंचाया है, जिसकी हाव भाव से या जिसकी बातें से या जिसके अंग प्रत्यंग से हमें दुख पहुंचा है, क्या वाकई में एक्चुअली में वो हमें दुख पहुंचाना चाहता था? हम ये चीज नहीं देखते। हम क्रोध के प्रबल भावना में, वेग में, हम जो है गुस्सा जो है माथे चढ़ जाता है, दुख पहुंचाया है उसने मुझे। और अक्सर ये गलत फहमी भी होती है। आप अपने रोजमर्रे की जिंदगी में देखिए, आपके रिश्तेदार हो, आपके कुछ भी हो, तो आप जो है उनसे कभी कभी प्रबल वेग ऐसा होता है, अपरिष्कृत क्रोध में डिटेल्स में बताऊंगा। इससे क्या होता है ना, रिश्ता टूट जाता है। ठीक है, जो बोलते हैं ना, एक आप कहीं पे लाइन मुझे याद आ रहा है, जो गलतफहमी को दूर करके दो रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वो सच्चा साहित्यिक है। देखिए साहित्यिक का उदाहरण दिया गया है। गलतफहमी, यह गलतफहमी बहुत डेंजर चीज होती है। ठीक है, और रिश्ते में आई गलतफहमियों के जवाब अगर आप खुद ढूंढने लगो तो समझ लो रिश्ता टूटने के कगार पर है। समझ पाए? रिश्ते में आई गलतफहमियों के जवाब आप जब खुद ढूंढने लगो तो समझ लेना रिश्ता जो है टूटने के कगार पर है। गलतफहमी आपके अंदर आ गई है। गलतफहमी समझ रहे हैं? क्या बोले इसका एक वर्ड, आपका जैसे दिमाग में गलतफहमी, हाँ आप अभी तो वीडियो का जमाना है, स्नैक वीडियो देखते होंगे, टिकटॉक तो बैंड हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे रील डालते हैं। हाँ, वीडियो ऐसे बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। जैसे एक लड़की बैठी है मान लो, हाँ देखिए, पढ़ाने के अंदर ये सारी चीज़ अलग बात है, पर आपको एग्जाम्पल देखकर समझाना होता है। और आप जिस एग्जाम्पल से बेटर समझते हैं, मैं तो यही सोचता हूँ अपने पढ़ाने में, मैं अपने विद्यार्थी को पढ़ाऊँ, जिसे भी पढ़ाऊँ, कि आप जिस एग्जाम्पल को बेटर समझ पाते हैं वही एग्जाम्पल दे दो, झट से समझ जाते हैं। एक वीडियो देख रहे हैं आप, एक बंदा बैठा हुआ है, उसके साइड में एक बंदी बैठी हुई है, लड़का लड़की दोनों बैठे हुए हैं, और सामने से जो है क्या है, उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है, और उसने देख लिया यार ये किसके साथ बैठी है। नहीं है ऐसा वीडियो आप भी देखे होंगे, किसके साथ बैठे, फट से आता है, अरे तू मेरे साथ धोखा कर रही है, मैंने तुझे ये दिया वो दिया वो दिया, गाता चलता है, तो इसके साथ बैठी है। लड़की बेचारी ऐसी सुन रही होती है, और बाद में अबे चुप, भाई है मेरा, वो फट से चमक जाता है, यार इसका भाई है। तो ये उसके अंदर गलतफहमी आ गई थी कि ये जो है दूसरे लड़के के साथ बैठी है। लेकिन उसका क्लियर हो गया, जब लड़की बोल देती है भैया, फिर ये क्लियर होने लगता है। तो अगर गलतफहमी का जवाब जो है वो यहाँ आ गया, पहुंचा और पूछा उससे, तो जवाब मिल गया, अब क्लियर हो गया। अगर वो वहीं देखकर दूर से चला जाता तो उसके माइंड में, उसके मन में जो है गलतफहमी पैदा होती थी, यार मेरी ऐसा इधर घूम रही है, उधर घूम रही है इसके साथ, तो एक गलतफहमी पैदा होता। और गलतफहमी का जवाब अगर हम खुद ढूंढने लगते हैं कि ऐसा घूम रही है, ऐसा घूम रही है, कहाँ घूम रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, गलतफहमी का जवाब अगर हम खुद अपने ही दिमाग में ढूंढने लगते हैं, फिर रिश्ता जो है बिगड़ जाता है। तो गलतफहमी का जवाब जो है, हमें गलतफहमी को सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये क्या है ना, क्रोध का प्रबल वेग, क्रोध जिस समय गुस्सा सर चढ़ जाता है उस पर कुछ पता नहीं चलता। और अपरिष्कृत क्रोध क्या होता है ने, हम कुछ सोचते समझते नहीं है, और हम ये भी सोचते नहीं हैं कि जिसने जिसने हमें दुख पहुंचाया है उसके अंदर दुख पहुंचाने की भावना थी या नहीं, वो हमें दुख पहुंचाना चाहता था, चाहती थी या नहीं। हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि उसने कुछ किया है मेरे साथ, ऐसा किया है वैसा किया है, कि एक्चुअली मैं सोचूंगा कि उसके अंदर दुख पहुंचाने की ये भावना थी या नहीं।
या फिर किसी कंडीशन में वो जो है झुक कर मुझे दुख पहुंचा रही है। तो इस चीज को ना सोचे बिना अगर गुस्सा चढ़ जाता है, वो अपरिष्कृत क्रोध हो जाता है। मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं यही 2 दिन पहले मैं एक किस्सा बता रहा हूँ। एक आदमी जो है बाइक को किक मार रहा था, ठीक है, बाइक किक मारते हैं ना, सेल्फ नहीं था उसकी गाड़ी पे। तो 2-4 बार मारने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, उसने गुस्से पे गाड़ी को ही एक किक दे दिया और गाड़ी उलट कर गिर गया। देखिए ये अपरिष्कृत क्रोध है, अपरिष्कृत नहीं है, कुछ परिष्कृत नहीं है, वो जिसने इसे दुख पहुंचाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें दुख पहुंचाने की भावना कितनी है या नहीं, जाने बिना गाड़ी को किक मार देना। कि कोई जो है चूल्हा फूंक रहे थे, 4-8 बार फूंकने के बाद चूल्हा नहीं जला, उसने चूल्हे पे ही पानी भर दिया। ये है अपरिष्कृत क्रोध है। हाँ, जा रहे हो रास्ते में जो है ठोकर लग जाए किसी पत्थर से और आप पैर को सलाने से पहले आप जो पत्थर को पीटने लगते हैं, ये एक अपरिष्कृत क्रोध है। तो अपरिष्कृत क्रोध ऐसे होता है और कुछ अपने साथ गलतफहमी भी क्रिएट कर देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर समझ में आया होगा। क्रोध का प्रबल वेग अपरिष्कृत। हाँ, क्रोध सब मनोविकार से फुर्तील है। हाँ, ये सब मनोविकार, देखिए दया करुणा जितने मनोविकार है ना, सबसे फुर्तील है क्रोध। मच्छर यहां पर काटा, आप ठक से एक बजा दिए, ये क्रोध आपका है। ठीक है, और क्रोध जो है ये सबसे फुर्तील है। ठीक है, मेरी तबीयत भी कुछ खराब है, आपको बीच बीच पे ऐसे नॉइस, देखिए साउंड और नॉइस में फर्क होता है। मैं बातचीत कर रहा हूँ आपके साथ, ये साउंड है, साउंड वही जो सुनने में ठीक ठाक लगता हो। मेरी आवाज़ आपको सुनने में ठीक ठाक लगती है, उम्मीद करता हूँ। और बीच बीच में मैं कांसता हूँ, कुछ ये आ जाता है, तो ये नॉइज़ कहलाता है। आप साउंड के साथ थोड़ा सा नॉइज़ भी एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब आप फटाफट साउंड ही सुनना, नॉइज़ नहीं। हाँ, क्या कहाँ गए थे हम। देखिए क्रोध सब मनोविकार से फुर्तील है। हाँ, ये सबसे फुर्तील होता है। दुख पहुंचाया, बस क्रोध आ गया फट से, उसने कुछ किया, बस क्रोध आ गया। क्रोध सबसे फुर्तील होता है। और जो आदमी अपने क्रोध पे अपना कंट्रोल कर लेता है, वो इस जमाने में एक सक्सेसफुल आदमी बनता है। क्रोध बहुत कम करना है। देखिए साधु सन्यासियों के अंदर क्रोध नहीं होता, और किसके अंदर नहीं होता, इस निबंध पे और भी कुछ दिया है। ठीक है, तो क्रोध जो है सब मनोविकारों से फुर्तील है। नेक्स्ट देखिए, क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। ये पॉइंट भी याद रखना, ये 2-4 पॉइंट याद रखना। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये पढ़ता है अक्सर। क्रोध दुख के चेतन कारण से साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, 8-10 लाइन नोट कर लीजिए। ठीक है, ये 2 लाइन, और तीसरा लाइन याद रखना, ये क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तील है, चौथा लाइन। और यहां पर ये लाइन भी याद रखना, क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। क्रोध आते ही शांति का सब कुछ बेकार हो जाता है, कचूमर हो जाता है शांति का। क्रोध आता है तब आपके अंदर शांति होती है, शांति नहीं होती। तो तुलसीदास का एक दोहा है, गोधन गजधन बाजीधन रतनधन खान, जबावे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो तुलसीदास ने वहां बताया, गोधन जिसके पास बहुत सारे गाय के धन हो, गजधन बहुत सारे हाथी हो, बाजीधन घोड़े हो, रतनधन खान रत्नों का अंबार हो, जबावे संतोष रूपी धन, अगर उसके मन में संतोष धन नहीं है ना, ये सब धन बेकार है। और जब संतोष धन मन में आ जाता है तो ये सब कि संतोष धन को तुलसीदास ने, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान, संतोष धन जिसके मन में है उसके लिए सब धन बेकार है। यानी तुलसीदास के कहने का मकसद ये है कि शांति, संतोष रूपी धन जो है ये संसार में सबके धन से बेहतर है। मन में शांति हो, अगर मन में शांति नहीं है, लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, किसी चीज़ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होते हैं। खुद पे सेटिस्फेक्शन होइए और उसके साथ आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पर क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, इसे याद रखना। क्रोध आते ही शांति जो है चौपट हो जाती है, कहाँ पर 9-2-11 हो जाती है। क्रोध रोकने का अभ्यास, हाँ देखिए एक पॉइंट है, क्रोध रोकने का अभ्यास जो है साधु संत सन्यासी में होता है। वो लोग ज्यादा जो है किसी पे गुस्सा नहीं करते। और क्रोध रोकने का अभ्यास किसको होता है ने, कभी कभी स्वार्थी और ठगों में भी क्रोध रोकने का अभ्यास होता है। अब इस चीज से समझना, स्वार्थी आपसे कुछ पाने वाला है ना, आप जितना गुस्सा कीजिए वो कुछ नहीं बोलेगा। ठग आपको ठगने वाला है, आप जितना गुस्सा कीजिए वो कुछ नहीं बोलेगा। आप वहां पर उसको साधु सन्यासी मत समझना। आप अरे बेचारा बड़ा अच्छा बंदा है, जितना गुस्सा करना कुछ नहीं बोलता है, जो बोलते हो कुछ नहीं बोलता है। हो सकता है वो स्वार्थी हो,
या ठग हो। क्योंकि यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि क्रोध सबके अंदर होता है, किसी के अंदर चढ़ कर होता है, किसी के अंदर थोड़ा होता है, तो क्रोध होता है। अगर इतना रोकने की कोई कोशिश करता है तो समझ लेना स्वार्थी या ठग हो। सब क्रोध रोकने वाले स्वार्थी और ठग नहीं होते, कुछ साधु लोग भी होते हैं। ये दोनों चीज का अंतर आप जो है बारीकी से समझेंगे तो समझ पाएंगे। तो क्रोध रोकने का अभ्यास कुछ साधु संत में तो होता ही है, और क्रोध रोकने का अभ्यास कुछ ठग और स्वार्थी में भी होता है, जिसमें क्या ना होता ना धर्म का लक्षण होता है, ना कोई से साधन होता, उसमें कोई लक्षण। क्रोध रोक रहे हैं कि हम अच्छा काम करें, वो ये नहीं सोचते, वो स्वार्थी हैं, आपसे कुछ स्वार्थ है इसलिए वो क्रोध रख रहे हैं, आपको ठगना सोच रहे हैं इसलिए क्रोध रख रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, समाप्त हो गया? नहीं, और कुछ है यहाँ पर। दुख कैसे क्रोध उत्पन्न करता है, और कभी कभी दया जो है क्रोध उत्पन्न करता है। दुख वाला क्रोध क्या होता है, कभी कभी देखना कि वीडियो लंबा हो रहा है, शायद कितना मिनट बैक कैमरे से शूट हो रहा है मुझे पता नहीं। ठीक है, आप समझते जाइए एक एक चीज को। दुख क्रोध, कभी कभी आपने कुछ आदमी को देखा होगा कि क्रोध करते समय वो अपने इस शरीर के अवयव को पीड़ते रहते हैं, कभी ऐसे दीवार पे पीड़ देते हैं, कभी सर पटक देते हैं। तो इससे इस क्रोध का मतलब ये है कि सामने वाला दुखदाता जिसने इस बंदे को दुख दिया है, ये अगर सर पटक रहा है, हाथ फोड़ रहा है, पैर पीट रहा है, तो इससे सामने वाले को फर्क पड़ता है या आने वाले समय में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ये इस प्रकार के क्रोध को व्यक्त कर रहा है। भाई बहन में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, भाई ऐसे सर पटकता है, बहन एक दो बार देखती है, गुस्से में पटकने दो, फिर जो है उसे समझाने आ जाती है। तो इससे इसके दुख का मतलब है कि सामने वाले को इसका प्रभाव पड़ेगा, अगर अब नहीं पड़ रहा है तो कभी पड़ेगा। तो ये है दुख वाला क्रोध। नेक्स्ट है दया। क्रोध, कभी दया के भावना से भी क्रोध का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये अंतिम पॉइंट है। आप कुछ भी डाउट हो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर पूछें, या फिर इंस्टाग्राम पे आप लाइव पूछ रहे हैं, मैं अक्सर टाइम जो है होता हूँ इंस्टाग्राम पे, आप पिक उठाकर दे सकते हैं किसी चीज़ का, किसी प्रश्न का। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है, SK_एहतेशाम.बाबू, फॉलो करें जरूर यार, 7,000 प्यार दे रहे हैं वहाँ पर इतना कम। चलिए, तो दया से कैसे क्रोध उत्पन्न होता है। देखिए, कोई आप मान लीजिए सामने वाले को पहचानते नहीं है, और एक दूसरा बंदा है उसे भी पहचानते नहीं है, पर वो दूसरा बंदा इस बंदे को मार रहा है। आप देख रहे हैं बड़ा शांत सरल लग रहा है, बेचारा इस पर अत्याचार कर रहा है। आप वहाँ जो है, कभी कभी होता है ना, आप रास्ते पे जा रहे हो, दो आदमी मारपीट होते हो, आप उतर जाते हैं, यही तो भारतीय संस्कृति है। आप देखिए, एक कल्चर जो है टाउन पे धीरे धीरे कम हो रहा है। गांव पे दो आदमी का झगड़ा हो, वहाँ पर 50 आदमी पहुँच जाते हैं उन लोगों को समझाने के लिए, चलिए यार बाद में बुझेंगे, अच्छा तू खामोश हो जा, ये इसे समझाता होता है, हाँ ठीक है मैं इसका रिस्क लेता हूँ, मैं बुझ दूँ, ऐसे नहीं होता कि समझ लेंगे, बाद में बैठेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ये टाउन पे ये कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भारतीय संस्कृति सब कुछ सद्भावना के साथ बचाना, सब कुछ सद्भावना के साथ आगे लेकर चलना, गुस्सा ना करना, ऐसे संस्कृति का पालन हम जो है धीरे धीरे खो रहे हैं। आप भी कभी कभी ऐसे संस्कृति खो रहे होंगे। दया क्रोध, सामने वाले दो बंदे झगड़ रहे हैं या फिर एक बंदा दूसरे पे अत्याचार कर रहा है, आपको वहां पर दया की भावना आ रही है। किस पर? जो बेचारा दुर्बल है, जो कमजोर है, उस पर दया की भावना आती है, और उस दया की भावना भी कभी कभी क्रोध उत्पन्न कर लेती है। इस चीज से थोड़ा बचकर रहना। दया की भावना आती है पहले, चलिए बेचारा देखिए कैसे मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ये बेचारा शांत से खड़ा है, उस पर दया की भावना आती है। और दया की भावना कभी कभी इतना उग्र रूप लेती है कि क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। आप फिर उस कमजोर पर, जो अत्याचारी है, उसके साथ लड़ने झगड़ने, समझाने के बजाय उसके साथ लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो ये दया की भावना जो है वहां पर क्रोध उत्पन्न करती है। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।